अच्छा क्लास, अब हम इसका सॉल्यूशन करने लगे हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, देखें, फिट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड इंटरप्रेट द पैरामीटर। हमने अब लीनियर रिग्रेशन जो है वो फिट करनी है और उसके जो है वो इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है जी। तो लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स। हमने ये जो लाइन है इसको अब हमने फाइंड आउट करना है उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो मैंने आपसे शेयर किए थे। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है वो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7। ठीक है जी। तो 7 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो आप अपनी रिग्रेशन लाइन को क्या कर देंगे, एस्टिमेटेड कर देंगे बी नॉट प्लस बी वन एक्स बार। ठीक है, आपने इसके ऊपर बार लगा दिए। मीन, ये है मीन ऑफ वाई और ये है मीन ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब आपने इसमें से बी नॉट को कैसे फाइंड करना है, बी नॉट को आप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वन एक्स बार इक्वल टू बी नॉट। तो ये हमारे पास बी नॉट का फार्मूला आ गया। और इसी तरह हमारे पास बी वन का फार्मूला क्या होगा, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्केयर। एस एक्स स्केयर इसके डिनोमिनेटर में क्यों आया है, क्योंकि हमारी रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स। ठीक है, अगर एक्स ऑन वाई होती तो फिर यहाँ पे हम एस वाई स्केयर लिखते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया। अब सबसे पहले आपको जो है ये बी नॉट फाइंड करने के लिए आपको पहले बी वन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बी वन फाइंड करेंगे तब आप बी नॉट फाइंड कर सकते हैं। तो बी नॉट में अब आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, मीन ऑफ वाई फाइंड करना है, मीन ऑफ एक्स फाइंड करना है और बी वन फाइंड करना है। ठीक है, मीन ऑफ एक्स कैसे होगा, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और एक्स का आपने जितना सम किया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि आपके पास आया है 525.0 डिवाइडेड बाय 7। तो वो आपके पास आ जाएगा 75। ठीक है जी। इसी तरह आपने जब मीन ऑफ वाई निकालना है तो सम ऑफ वाई ओवर एन। ठीक है, आपके पास क्या है 408.80 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है जी, आ जाएगा 7। तो ये आपके पास मीन ऑफ वाई आएगा 58.4। तो अब बी नॉट को फाइंड करने के लिए हमारे पास वाई बार भी फाइंड आउट हो गया है और एक्स बार भी फाइंड हो गया है। अब हमें बी वन चाहिए। तो बी वन के लिए एस एक्स वाई और एस एक्स स्केयर की ज़रूरत है आपको। तो एस एक्स वाई का फार्मूला आपके पास क्या होगा, 1/n माइनस 1 सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर एन। इसी तरह एस एक्स स्केयर का फार्मूला आपके पास क्या होगा, एस एक्स स्केयर का आपके पास फार्मूला होगा 1/n माइनस 1 सम ऑफ एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्केयर ओवर एन। ठीक है जी। तो ये सारे फार्मूलाज मैं आपके साथ इंडिविजुअली एक समरी की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। अब आपको ये चीज़ें चाहिए, अब आपको एक्स वाई का सम चाहिए। तो आपको यहाँ टेबल में क्या बनाना है, एक्स वाई। इसी तरह आपको किसका सम चाहिए, एक्स का सम तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, वाई का सम भी मौजूद है। अब आपको क्या चाहिए, एक्स स्केयर। तो आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे एक्स स्केयर का। ठीक है, तो अब आपने जब इसको सॉल्व करना है एक्स वाई को, तो आपने हर एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है जी। इसी तरह जब आप इसका टोटल करेंगे एक्स वाई का, तो ये आपके पास आएगा 34255.00। ठीक है जी। इसी तरह आपने एक्स स्केयर कैसे करना है कि आपने हर एक्स स्केयर का क्या ले लेना है, यहाँ पे स्केयर ले लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्केयर ले लिया, 25 का स्केयर ले लिया, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 7 वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तो एक्स स्केयर का जो सम आपके पास आएगा वो आएगा 56875.0। ठीक है जी। तो अब आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, तो आपने इनको पुट करने के बाद इनको सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे कि अब आप पहले एस एक्स वाई को सॉल्व करेंगे। तो एस एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 1/7 - 1, ठीक है। सम ऑफ एक्स वाई आपके पास कितना आया है, 34255.0, और सम ऑफ एक्स कितना आया है आपके पास 525.0, ठीक है। और 52.50, और सम ऑफ वाई कितना आया है आपके पास 408.80, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास डिवाइडेड बाय क्या आया है जी, 7। तो पहले आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, एक आंसर आएगा, उस एक आंसर को आपने 34255.0 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको इससे माइनस करना है, तो फिर एक आंसर आएगा, उस एक आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। तो फिर आपके पास एस एक्स वाई का जो आंसर आएगा वो आएगा 599.167, ठीक है। इसी तरह आपने एस एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास आएगा 2916.667, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब इनको आप वैल्यूज़ को B1 में पुट कर दें। तो जब आपने इनको B1 में पुट किया तो आपके पास B1 का आंसर आया 0.205। तो ये हमारे पास B1 का आंसर आ गया। अब हम B0 में सारी अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो B0 में आप सबसे पहले मीन ऑफ वाई पुट करें, जो कि आपके पास क्या आया था 58.4, और माइनस B1 पुट करें जो कि आया था 0.205, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ मीन ऑफ एक्स पुट करें जो कि आपके पास आया था 75। तो ये मैंने B0 के फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 4 माइनस, इसको पहले सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा, ठीक है। इसमें से फिर इस आंसर को आपने माइनस करना है, तो आपके पास B0 का आंसर आएगा जो कि क्या है 43। तो आप B0 फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी। अब रिग्रेशन लाइन आपके पास क्या थी, वाई एस्टिमेट B0 प्लस B1x, ठीक है। तो B0 क्या है 43 प्लस, और B1 आपके पास क्या है 0.205, और आपके पास ये आ गया जी x। तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन फाइंड हो चुकी है। अब हमने करनी है इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। अब ये इंटरप्रेट किस तरह होगी वो मैं अब आपसे डिस्कस करूँगी। अच्छा क्लास, अब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे कि अभी हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड की 43 प्लस 0.205x, ठीक है। अब देखें 43 B0 है यानी इंटरसेप्ट, 0.205 B1 है यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट, और x हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम यहाँ देखें ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है, कि अगर हम नाइट्रोजन इंक्रीज़ करते हैं तो ये यील्ड हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर तो एक्स की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे इसको, द वैल्यू ऑफ B1 इक्वल टू 0.205 इंडिकेट्स डैट ऑन द एवरेज यील्ड यानी कि y is increase by 0.205 with 1 unit increase in x, यानी कि नाइट्रोजन रेट। अगर आप नाइट्रोजन रेट में 1 यूनिट इंक्रीज़ करें तो ऑन द एवरेज यील्ड इज़ इंक्रीज बाय 0.205, ठीक है जी। अगर केस ऐसा हो
कि नाइट्रोजन यूज़ ना हो रही हो, यानी कि नाइट्रोजन यानी एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट कर रहे हों, तो तब इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगी। फिर हम इंटरसेप्ट पे चले जाते हैं। जब हम फिर इंटरप्रिटेशन कर जब हमारी ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो गई, फिर हम इंटरसेप्ट की बेस के ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो यूँ इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि बी नॉट इक्वल टू 43 इंडिकेट्स डैट यील्ड इज़ 43 विदाउट यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, कि यील्ड हमारी वो उतनी है जितना हमारा इंटरसेप्ट है विदाउट यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आप रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के बाद जो है वो x इक्वल टू पुट कर दें आप 25, तो फिर आपने इस रिग्रेशन लाइन के अंदर क्या करना है, 43 प्लस 0.205 और 25 पुट कर देना है, जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। ठीक है, फिर आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह भी पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू कोई दे दी जाए आपको कि वो आप अपनी रिग्रेशन लाइन में पुट करें। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन थी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। थैंक यू।